महाराष्ट्र सरकार में मंत्रियों का फॉर्मूला तय। मंत्रिमंडल में सीएम सहित 43 मंत्री हो सकते हैं शामिल। महायुति सरकार में बीजेपी के 20 कैबिनेट मंत्री होंगे, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। शिंदे की शिवसेना पार्टी से 12 कैबिनेट मंत्री होंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के खाते में 10 मंत्री होंगे, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। तो लगभग विभागों को लेकर स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है। सीएम सहित 43 मंत्री हो सकते हैं शामिल। तो बीजेपी के कोटे से 20 मंत्री बनाए जा सकते हैं, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, लगातार महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर देखा गया। तो बीजेपी के 20, शिवसेना शिंदे गुट के 12 कैबिनेट मंत्री, अजीत पवार की पार्टी से 10 मंत्री। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या चर्चा इस वक्त महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है? क्योंकि महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। हमने देखा देवेंद्र फडणवीस ने तमाम दिग्गज नेताओं से कल मुलाकात भी की। क्या जानकारियां? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कल पहला दिल्ली दौरा था। इस दौरान उन्होंने सभी प्रमुख नेताओं से मुलाकात की, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। एक कर्टसी विजिट के तौर पर इसे बताया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक मायने बहुत हैं, क्योंकि जेपी नड्डा और अमित शाह से मिलने का सीधा मतलब ये है कि कहीं न कहीं विभागों के बंटवारे पर चर्चा हुई। और सूत्र जो बता रहे हैं कि 20 से 21 विभाग जो है वो बीजेपी अपने पास ले सकती है, जिसमें कि कई ऐसे प्रमुख विभाग हैं जिस पर बीजेपी ले सकती है और कई एक्सचेंज कर सकती है। अब तक बीजेपी के पास जो राजस्व और पीडब्ल्यूडी था वो शायद शिवसेना को चला जाए और उसके बदले शहरी विकास जो है वो बीजेपी अपने पास रख सकती है। इस तरीके की तमाम सारी चीज़ों पर चर्चा हुई। 14 दिसंबर को ये नया कैबिनेट एक्सपेंशन संभव हो सकता है, क्योंकि उसके बाद 15 को सीएम के लगातार शेड्यूल है और 16 से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। तो उम्मीद ये की जा रही है कि 14 तारीख को ये नया कैबिनेट विस्तार हो सकता है और ये मुंबई की बजाय हो सकता है कि नागपुर के राजभवन में किया जाए। लेकिन अभी आज शाम तक स्थिति साफ होगी कि किस तरीके से ये विस्तार होगा और मुंबई में होगा या नागपुर में होगा। लेकिन संभवतः नागपुर में हो सकता है, क्योंकि सारे प्रमुख नेता 13 तारीख की रात में नागपुर पहुंच सकते हैं और वहां पर 14 को ये विस्तार के बाद 15 को वहां पर मीटिंगों के दौर होंगे और उसके बाद 16 से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। लेकिन इसमें प्रमुख चीज़ ये है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से कल नेताओं से मिले थे और उसके बाद एकनाथ शिंदे को भी दिल्ली जाना था, वो नहीं पहुंचे। बिल्कुल, मेरा यही सवाल था अभिषेक कि एकनाथ शिंदे आखिर दिल्ली क्यों नहीं पहुंचे? अजीत पवार तो दिल्ली में मौजूद थे। दूसरी तरफ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, गृह मंत्रालय, गृह विभाग जो है, जिसको लेकर लगातार असमंजस की स्थिति थी, रस्साकसी चल रही थी कि हाँ बीजेपी ये विभाग चाहती है, एकनाथ शिंदे भी ये विभाग चाहते हैं, उसको लेकर क्या स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है? सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? देखिए, एकनाथ शिंदे कहीं न कहीं दबाव की राजनीति अभी भी खेल रहे हैं। उन्हें लगता है कि गृह मंत्रालय सबसे बड़ा मंत्रालय है और ऐसे में अगर उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा है तो उसके बदले उन्हें सम्मानजनक स्थिति यानी गृह मंत्रालय मिलना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया है कि गृह मंत्रालय अगर उनके पास रहता है तो सीएम को विभाग चलाने में आसानी होगी। उसका सबसे बड़ा उदाहरण कल की परभनी की घटना है। परभनी में अचानक परसों कुछ लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू पर स्टोन पेल्टिंग की, पथराव किया। हालांकि तुरंत इस पूरे मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद भी कल पूरे परभनी में अलग अलग जगहों पर मोर्चे निकाले गए और मोर्चे अचानक उग्र हो गए। कुछ इसी तरीके से बहुत साल पहले जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, उस समय में कोरेगांव भीमा में भी इसी तरीके की घटना हुई थी। तो वहाँ पर भी इसी तरीके से दंगाइयों ने उग्र तरीके से पूरा आगजनी की थी, लोगों के मकानों में, घरों में आग लगा दी थी, जिसके बाद वहाँ से अर्बन नक्सल का नाम इजाद हुआ और कुछ इसी तरीके की परिस्थिति यहाँ पर भी हो सकती है।
हालांकि प्राइमा फेसी है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है, अभी कुछ कहना ठीक नहीं है। लेकिन गृह मंत्रालय अगर मुख्यमंत्री के पास होता है तो मुख्यमंत्री को हर इनपुट्स पता चलते हैं कि इसके पीछे क्या है। लेकिन एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि गृह मंत्रालय अगर उनकी सरकार में देवेंद्र फडणवीस के पास था तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार में उनके पास रहना चाहिए। इस पर फैसला और आखिरी मुहर वो दिल्ली के आला कमान लगाएंगे। उसके बाद 14 तारीख को ये पूरा का पूरा कैबिनेट विस्तार संभव हो सकता है। बिल्कुल, देखिए 14 तारीख को कैबिनेट विस्तार संभव हो सकता है, क्योंकि जिस बात का जिक्र अभिषेक कर रहे हैं कि 15 तारीख को वहां पर मुख्यमंत्री काफ़ी बिजी शेड्यूल उनका रहने वाला है। 16 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है।